दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में हम आप सभी को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में पढ़ाएंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ क्रिया की किस फॉर्म का यूज होता है। इन्हीं विषयों पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। कर्ता तथा क्रिया का आपसी तालमेल ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। कर्ता तथा क्रिया का आपसी तालमेल ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है, क्योंकि वाक्य में क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही आता है। पहला रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। पहला नियम है, हमने यहाँ पर लिखा है कि नाउन प्लस यस ऑब्लिक ईएस ऑब्लिक आईईएस, और इसके सामने हमने लिखा है प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा। उसके बाद सेकंड हमने लिखा है वर्ब प्लस यस ईएस आईईएस, और इसके सामने हमने लिखा है सिंगुलर वर्ब एक वचन क्रिया। इसका मतलब ये है कि जो संज्ञा होती है जिसको हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, अगर उसमें हम नियम अनुसार यस ईएस आईईएस जोड़ते हैं तो वह नाउन जो है बहुवचन संज्ञा बन जाती है। अगर किसी नाउन में हम नियम अनुसार यस ईएस आईईएस जोड़ते हैं तो वह संज्ञा जो है बहुवचन संज्ञा बन जाती है, जिसको हम इंग्लिश में प्लूरल नाउन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर किसी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम यस ईएस आईईएस जोड़ते हैं तो वह क्रिया हमारी जो है सिंगुलर वर्ब बन जाती है, जिसको हम एक वचन क्रिया कहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे कि यस ईएस आईईएस नाउन में भी जोड़ा जा रहा है, और नाउन में जोड़ने पर नाउन हमारा एक वचन से बहुवचन बन जा रहा है, और वर्ब में अगर हम यस ईएस आईएस जोड़ते हैं तो हमारा जो वर्ब है, जो हमारी क्रिया है, वो बहुवचन से एक वचन बन जाती है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। संज्ञा में जोड़ेंगे हम, नाउन में जोड़ेंगे हम, तो एक वचन से बहुवचन बन जाएगा। और सेम वर्क अगर हम क्रिया के साथ करते हैं तो क्रिया हमारी जो है बहुवचन से एक वचन बन जाती है। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे हमें लिखा है संज्ञा, यह एक पार्ट है सिंगुलर का, और यहाँ पर हमने कुछ नाउन्स को लिखे हैं जो कि हमारे सिंगुलर हैं, जैसे बॉय, सिटी, ग्लास, बुक और बेंच। ए पार्ट प्लूरल का है, अभी इसके बारे में हम समझाते हैं। उसके बाद हमने वर्ब का भी एक चार्ट बनाया है। यहाँ पे भी हमने कुछ क्रियाओं को लिखा है, फ्लाई, राइट, गो, ईट, रन। अब आप ये देखें कि हमने यहाँ पर जो संज्ञा लिखा है बॉय, सिटी, ग्लास, बुक और बेंच, ये सभी संज्ञा हमारी जो है सिंगुलर है। अब हमें जो है इस नियम के अनुसार जब इसमें हम यस ईएस आईईएस जोड़ेंगे तो यह नाउन हमारा जो है बहुवचन संज्ञा बन जाएगा, और वर्ब में अगर हम यस ईएस आईएस जोड़ते हैं तो यह हमारी जो क्रिया बहुवचन की है, इसको जोड़ देने पर वह क्रिया हमारी सिंगुलर बन जाती है। तो जैसे पहला शब्द हमारा है बॉय। अब बॉय हमारा एक कॉमन नाउन है। अगर हम इसमें जो है नियम अनुसार BO
YS कर देते हैं, BOYS बॉयज हो गया। सिटी है, सिटी में जब हम ES जोड़ेंगे तो Y को हम I में चेंज कर देते हैं, तो सिटी का सिटीज होगा, इसको हम ऐसे लिखेंगे CITIES, सिटीज हो गया। उसके बाद तीसरा नाउन हमारा है ग्लास, इसमें हम ES जोड़ेंगे, ग्लासेस हो जाएगा। अगला वर्ड हमारा है बुक, इसमें हम केवल S जोड़ेंगे तो बुक्स हो जाएगा, बहुवचन बन गया। और पांचवा वर्ड हमारा है बेंच, और बेंच में हम ES जोड़ेंगे तो हमारा बेंच से बेंचेस हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि बॉय हमारा सिंगुलर है और बॉय में हमने यस जोड़ दिया तो हमारा वो बॉय जो है बॉयज हो गया, जो कि बहुवचन संज्ञा हो गई। सिटी हमारा एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, और हमने इसमें नियम के अनुसार IES जोड़ दिया तो सिटीज हो गया, बहुवचन संज्ञा बन गई। इसी तरीके से ग्लास है, इसमें भी ES जोड़ा गया, बुक है, इसमें केवल यस जोड़ा गया, और बेंच है, इसमें केवल ES जोड़ा गया। तो आप देख रहे हैं कि सिंगुलर से प्लूरल नाउन बन गए। अब सेम काम हम जो है वर्ब के साथ करते हैं, तो वर्ब हमारी जो है पहले से ही बहुवचन होती है और उसमें हम यस ES IS जोड़ेंगे तो वह सिंगुलर बन जाएगा। जैसे फ्लाई है, अब हम फ्लाई में हमको सिंगुलर बनाना है फ्लाई का, तो यहाँ पर फ्लाई में होता है उड़ना, जो कि एक क्रिया है, तो Y को हटाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसको फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज हो गया। राइट है, इसमें ई लगा हुआ, इसमें हम केवल यस जोड़ेंगे, राइट्स हो गया। गो है, गो में हम ES जोड़ेंगे तो गोज हो जाएगा। ईट है, इसमें हम केवल यस जोड़ेंगे, ईट हो गया। और पांचवा वर्ब हमारा है रन, इसमें हम केवल यस जोड़ेंगे तो ये हमारा जो है रन्स हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि जो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म थी उसमें हमने कहीं पर यस, किसी में IES और किसी में ES ऐड किया तो बहुवचन से एक वचन बन गया, और वही काम हमने संज्ञा में किया था तो संज्ञा एक वचन से बहुवचन बन गया। हम आपको बताएंगे सेकंड रूल के बारे में। हमने यहाँ पर लिखा है यस यस और उसके बाद लिखा है PP, तो यस यस क्या होता है और PP क्या होता है इसके बारे में पहले हम जान लें। यस यस का मतलब होता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो क्रिया भी हमारी जो है सिंगुलर होनी चाहिए। यस यस का मतलब है कि अगर सेंटेंस का जो हमारा कर्ता है वो सिंगुलर है, एक वचन का है, तो क्रिया भी हमारी एक वचन की होनी चाहिए। ठीक उसी तरीके से अगर सेंटेंस का कर्ता हमारा प्लूरल है, बहुवचन में है, तो क्रिया भी हमारी बहुवचन की होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं यस यस और PP। अब हमने यहां पर कुछ सेंटेंस को लिखा है। पहला सेंटेंस है दिस आर ए हॉली बुक, सेकेंड है राम राइट अ लेटर, तीसरा है दीज बुक्स इज गुड, और चौथा सेंटेंस है आई वर इल, और पांचवा है द गर्ल आर इंटेलिजेंट। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यह सेंटेंस हमारा, जितने सेंटेंस को हमने लिखा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा, ये सभी सेंटेंस हमारे गलत हैं। पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी गलत है और पांचवा भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमको जो है सेंटेंस में यस यस और PP के सिद्धांत पर चलना है। हमने आपको बताया कि यस यस का मतलब क्या होता है, PP का मतलब क्या होता है। एक वचन करता तो क्रिया भी एक वचन की, बहुवचन का करता तो क्रिया भी बहुवचन की। अब यहाँ पे लिखा है पहला सेंटेंस दिस आर ए हॉली बुक।
अब चूंकि दिस हमारा जो है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है, यह हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। कहने का मतलब कि इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है दिस, वह सिंगुलर है और इसके साथ जो क्रिया आई है वो बहुवचन की है। और हमने आपको बताया है कि अगर कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी। तो इसको हम कैसे सही करेंगे? इसके सिद्धांत पर जहां पर आर लिखा हुआ है इसको हम हटा देंगे और आर को हटा करके हम यहां पर लिखेंगे आई एस, इज। अब हमारा सेंटेंस हो गया दिस इज ए हॉली बुक, यह एक पवित्र किताब है। अब सेंटेंस हमारा सही हो गया इस बेस पर। इसी तरीके से अगला सेंटेंस हमारा है राम राइट अ लेटर। अब राम एक नाउन है, प्रॉपर नाउन, जो कि एक वचन है। प्रॉपर नाउन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है राम। राम एक वचन है और इसके साथ जो क्रिया आई हुई है राइट, ये बहुवचन है। क्योंकि हमने आपको बताया पहले रूल के अंतर्गत कि क्रिया की जितनी भी फॉर्म होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, वो पहले से ही बहुवचन होती हैं। उनका एक वचन बनाने के लिए नियम अनुसार यस, ई एस या आई ई एस का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पर राम एक वचन है और राइट बहुवचन है, इसलिए यह सेंटेंस हमारा गलत है। अब हम क्रिया को भी जो है एक वचन बना दें, क्योंकि हमने आपको बताया है कि कर्ता तथा क्रिया का आपसी तालमेल ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहलाता है। क्योंकि वाक्य में क्रिया हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार ही आता है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट हमारा राम है और क्रिया हमारा जो है राइट है, इसी के अनुसार ही क्रिया का यूज हमें करना है। अब यहाँ पर ये बहुवचन है, इसको हम एक वचन बना देंगे, तो इसमें हम लगाएंगे यस। अब हमने इसमें लगा दिया यस तो हो गया राइट्स। अब ये सेंटेंस हमारा हो गया राम राइट्स ए लेटर, राम एक पत्र लिखता है। अब सेंटेंस हमारा सही हो गया यस यस के सिद्धांत से। तीसरा सेंटेंस हमारा है दीज बुक्स इज गुड। अब आप ध्यान दें, दीज और दोज ये हमारा डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में आया हुआ है। तो दीज और दोज जो है प्लूरल होता है और वैसे भी बुक्स यहां पर लगा है तो बुक्स बहुवचन हुआ, बहुवचन संज्ञा है, तो इसके अनुसार सहायक क्रिया इज तो आएगा नहीं। यहां पर इज लिखा गया है इसलिए यह सेंटेंस गलत माना गया। अब हमें इसको सही करना है तो इज को हटा करके हम इसके स्थान पर आर कर देंगे। दीज बुक्स आर गुड, ये किताबें अच्छी हैं। अब यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया पीपी के अनुसार, क्योंकि पीपी मतलब हो गया प्लूरल सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट हमारा यहाँ पर दीज बुक्स है, प्लूरल में है और इसके साथ क्रिया एक वचन आया था, हमको क्रिया लाना है बहुवचन की। तो इसको हटा के हम इसके स्थान पर आर लिख देंगे तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। पांचवें सेंटेंस की अगर हम बात करें, आई वर इल, मैं बीमार था। अब आई हमारा एक वचन करता है जो कि एक प्रोनाउन है, यह एक सर्वनाम है। आई हमारा सर्वनाम है और एक वचन करता है ये, और एक वचन कर्ता के साथ हम एक वचन क्रिया का यूज करेंगे। तो वर जो है हमारा बहुवचन है, इसलिए हम आई के साथ वर का यूज करेंगे नहीं, हम वर को हटा देंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे हम वाज। आई वाज इल, मैं बीमार था। अब यह सेंटेंस हमारा करेक्ट हो गया। पांचवा सेंटेंस है द गर्ल आर इंटेलिजेंट। अब आप देख रहे हैं कि इस वाक्य का जो कर्ता है गर्ल है, जो कि सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है, और इसके साथ जो क्रिया आई हुई है आर, ये बहुवचन है, प्लूरल है। तो हमें इसका यूज जो है क्रिया का यूज कर्ता के अनुसार ही करना है। तो कर्ता हमारा एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होनी चाहिए, इसलिए हम आर को हटाएंगे और इसके स्थान पर लिखेंगे इज। अब सेंटेंस हमारा सही हो गया द गर्ल इज इंटेलिजेंट। ध्यान दें, ध्यान दें कि आई जो प्रोनाउन होता है हमारा, ए सिंगुलर होता है। आई प्रोनाउन हमारा सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, परंतु इसके साथ प्रायः
प्लूरल वर्ब का यूज होता है। आई हमारा एक वचन है, लेकिन इसके साथ आने वाली क्रिया हमेशा बहुवचन की होती है। जैसे पहला सेंटेंस हमारा है आई गोज। यह सेंटेंस हमारा गलत है। इसलिए गलत है क्योंकि आई हमारा तो एक वचन है, लेकिन आई के साथ हम लोग हमेशा बहुवचन क्रिया का यूज करते हैं। और गोज हमारा एक वचन है। यस यस पी के सिद्धांत पर हम देखें तो आई हमारा एक वचन है, सॉरी, आई भी हमारा एक वचन है और गोज भी हमारा एक वचन है। लेकिन यहां पर लिखा गया है कि आई सिंगुलर है, परंतु इसके साथ प्रायः प्लूरल वर्ब का यूज होता है। तो गोज तो हमारा एक वचन है, इसलिए हम आई के साथ गोज का यूज ना करके हम गो का यूज करेंगे, तो सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे आई गो। आई गो, मैं जाता हूं। यह सेंटेंस हमारा अब करेक्ट हो गया। उसके बाद सेकेंड सेंटेंस है आई ईट्स राइस। अब आई तो हमारा सिंगुलर सर्वनाम है, एक वचन करता है, लेकिन आई के साथ आने वाली जो क्रिया होगी वो बहुवचन की होगी। और ईट्स हमारा एक वचन क्रिया है, इसलिए यहां से हम यस को हटा देंगे। जैसे हमने गो में से यस को हटाया था, वैसे ईट्स में से हम यस को हटा देंगे, तो सेंटेंस हमारा राइट हो जाएगा। सेंटेंस हमारा होगा आई ईट राइस। तीसरा सेंटेंस है आई हैज ड्रंक मिल्क। अब आई हमारा सिंगुलर सर्वनाम है, एक वचन करता है, और हैज हमारा जो है सिंगुलर है, इसलिए हम आई के साथ सिंगुलर का यूज ना करके हमें प्लूरल वर्ब का यूज करना है। तो हैज को हम हटा देंगे और इसके स्थान पर हम लिखेंगे हैव। आई हैव ड्रंक मिल्क। इस तरीके से हमारा यह सेंटेंस सही हो जाएगा। ध्यान दें, यू का प्रयोग सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों के रूप में होता है, लेकिन वर्ब हमेशा प्लूरल का ही यूज होता है इसमें। यू हमारा एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, एक वचन सर्वनाम है, बहुवचन सर्वनाम है, दोनों हैं। लेकिन जो क्रिया इसके साथ आएगी हमेशा हम बहुवचन का ही यूज करेंगे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है यू इज ए सिंगर। अब यहां पर सिंगर लिखा हुआ है, सिंगर का मतलब हुआ गायक। सिंगर से पता लग रहा है कि यू का यूज जो है किसी एक व्यक्ति के लिए किया गया है, लेकिन यहां पे जो सहायक क्रिया आई है मेन वर्ब के रूप में इज, यहां पे इसके साथ हम आर का यूज करेंगे, तब यह सेंटेंस हमारा जाके सही होगा। यू आर ए सिंगर, तुम एक गायक हो। तो आप ये देख रहे हैं कि यहां पर यू जो है हमारा है, तो यहां पर एक वचन बहुवचन दोनों होता है, लेकिन इसके साथ जो क्रिया आई है वो बहुवचन की है। इस तरीके से सेंटेंस हमारा होगा यू आर ए सिंगर। और ठीक इसी तरीके से दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। अंतर क्या है दोनों में? यहां पर सिंगर्स है और यहां पर सिंगर है, दोनों में ये अंतर है। अब यहां पे सिंगर से पता लग रहा है कि यहां पर यू का यूज जो है बहुवचन के रूप में हुआ है, इसलिए हम यहां पर यू हमारा चाहे एक वचन के रूप में आए या बहुवचन के रूप में आए, इसके साथ आने वाली जो क्रिया है हमेशा बहुवचन की होगी। इसको लिखेंगे हम यू आर सिंगर्स। तीसरा सेंटेंस है यू वाज ए टीचर। अब यहां पर यू का यूज जो है किसी एक व्यक्ति के लिए किया गया है, लेकिन इस नियम के अनुसार कहा गया है कि यू हमारा चाहे एक वचन के रूप में आए या बहुवचन के रूप में आए, उसके साथ आने वाली क्रिया बहुवचन की ही होगी। इसलिए यहां पर वाज को हम हटा देंगे, यहां पे हम लिखेंगे वर। सेंटेंस हो जाएगा यू वर ए टीचर, तुम एक अध्यापक थे। इसी तरीके से अगला सेंटेंस हमारा है यू वाज टीचर्स। अब यहां पर जब टीचर्स के अनुसार लग रहा है कि यू का यूज जो है एक वचन के रूप में नहीं है, बहुवचन के रूप में है,
और यह नियम बताता है, यह नियम कहता है कि यू जो है चाहे एक वचन के रूप में आए या बहुवचन के रूप में आए, उसके साथ आने वाली जो क्रिया है हमेशा बहुवचन की होगी। इसलिए यू के साथ हम वाज का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे वर, और यह सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा।